अस्सलामुअलैकुम। शहर की खबरों के साथ वॉइस न्यूज में फहद करीम। खबर शामिल करेंगे मंडी बहाउद्दीन से, जहां महकमे ज़राअत तौसीर जाली खाद बेचने वालों के हवाले से भरपूर कार्रवाई की गई है। 2 डीलरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसीर शेख मोहम्मद इकबाल और असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तौसीर मोहम्मद अफजल का गला मंडी में छापा। मिलत ट्रेडर और वड़ाई ट्रेडर पर जाली खाद बरामद करके दोनों डीलरान को मौका पर गिरफ्तार करा दिया और 24 बोरी जाली खाद कब्जे में लेकर मुकदमा दर्ज करवा दिया। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तौसीर मोहम्मद अफजल ने चंद रोज कबल मिलत ट्रेडर गला मंडी और वड़ाई ट्रेडर गला मंडी से मज़कूरा खाद के सैंपल लिए और टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्री को भिजवा दिए। लेबॉर्ट्री रिपोर्ट में दोनों खाद जाली करार पाएंगे, जिस पर डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसीर शेख मोहम्मद इकबाल और असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तौसीर मोहम्मद अफजल ने पुलिस के हमरा डीलरान के गोदाम पर छापा मारा, मजीद सैंपल लिए और जाली खाद की 24 बोरियां बरामद करके थाना सिटी में मुकदमा दर्ज करवा दिया। थाना मलिकवाल के SHO रियाज अहमद सुपरा और ASI सईद गजनफर अब्बास शाह की कार्रवाई, मुलजिम गिरफ्तार, 30 बोर पिस्टल बरामद करके मुकदमा दर्ज। इस मौके पर SHO रियाज अहमद सुपरा ने मीडिया को बताया कि थाना मलिकवाल की हदूद में गैर कानूनी धंधा करने वाले मनशियाती खरीद फरोख्त, नाजायज असलहा रखने की हरगिज इजाज़त न दी जाएगी। मनशियात फरोश हमारे नौजवानों की तबाही का सबब बनते हैं, जिसके खात्मे के लिए तमाम तर इकदाम बुरे कार ला रहे हैं। आवाम और मीडिया पुलिस को आगाह करें, गैर कानूनी नाजायज धंधा करने वालों के बारे में आगाह करें, यकीनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस दिन रात ड्यूटी पर मौजूद है। तहसील फालिया की यूनियन काउंसिल भेरोवाल का रिकॉर्ड चोरी कर लिया गया। नामालूम चोरों ने रात की तारीख में ताले तोड़कर कंप्यूटर सिस्टम समेत तमाम रिकॉर्ड चुरा लिया। नामालूम चोरों ने तहसील फालिया की यूनियन काउंसिल भेरोवाला में चौकीदार की अदम तैनाती का फायदा उठाते हुए दफ्तर के ताले तोड़कर कंप्यूटर सिस्टम समेत तमाम रिकॉर्ड चोरी करके वाकई की इत्तला मिलने पर थाना कादिराबाद पुलिस ने सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल भेरोवाल की रिपोर्ट पर नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। तहसील सूबा भटेरो गांव के मकीनों और स्कूल के बच्चों इरशाद चन्नू, बाबर चन्नू समेत प्राइमरी स्कूल गांव सामिन चन्नू में असातिज़ा की कमी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। पीर परेल शाह बुखारी ने लिंक रोड पर धरना दिया। सामिन गांव के प्राइमरी स्कूल में 600 से ज्यादा बच्चे तालीम से महरूम हैं। स्कूल में तैनात टीचर का 6 माह कबल स्कूल से तबादला कर दिया गया था। हम शिकायतें करके थक चुके हैं, लेकिन कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा मुस्तकबिल स्कूल में इस वक्त 3 असातिज़ा तैनात करके स्कूल के बच्चों को तालीम से बचाया जाए। मुस्तकबिल में बच्चों के लिए मजीद असातिज़ा की तैनाती को यकीनी बनाया जाए। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च के हवाले से मुल्क भर की तरह जिला मरी में भी तैयारियां जोरों शोर से जारी। हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से कायद कोहसार साबिक नाजिम तहसील मरी और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरदार मोहम्मद सलीम खान की मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में कॉर्नर मीटिंग में शिरकत। तफसीलात फैसल अहमद सत्ती की इस रिपोर्ट में। जी, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की तरफ से हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च के हवाले से मुल्क भर की तरह जिला मरी में भी इस सिलसिले में तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं और कारकुनों से राब्ता मुहिम का सिलसिला भी कई दिनों से जारी है। हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से कायदे कोसार और साबिक नाज़म तहसील मरी और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरदार मोहम्मद सलीम खान और सरदार मंसूर सलीम ने अहले इलाका की दावत पर यूनियन कौंसिल गोड़ा गली मरी के इलाका दारजावा के मुख्तलिफ इलाकों में बड़ी बड़ी कार्नर मीटिंग में शिरकत की और उन्होंने इस मौके पर अवाम, PTI के रहनुमाओं और कारकुनों को हकीकी आज़ादी क्या है और इसके मुस्तकबिल में मुल्क और कौम पर क्या मुस्बत असरात मुरतब होंगे के हवाले से मुकम्मल आगाही दी और लॉन्ग मार्च में भरपूर शिरकत की दावत भी दी। इस मौके पर मुनक़दा कार्नर मीटिंग में हल्के के लिए सरदार बरदरान की खिदमात को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया गया और आइंदा इलेक्शन में सरदार मोहम्मद सलीम खान की मुकम्मल हमायत का ऐलान भी किया गया। बाद सरदार सलीम खान ने इलाका में होने वाले मुख्तलिफ फौतगियों ताज़ियत के लिए भी गए और मरहूमीन की मगफरत, दर्जात की बुलंदी और लवाकिन के लिए सब्र जमील की दुआएं भी की। तालीम और सेहत जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम तहसील चौक सरवर शहीद रियाजाबाद के बासियों ने मुंतखब नुमाइंदगान के खिलाफ एहतजाजी कैंप लगा दिया। 40,000 की आबादी पर मुश्तमिल तहसील चौक सरवर शहीद के रमाही इलाके रियाजाबाद के रिहायशी अरसा दराज से तरक्याती कामों से महरूम हैं। शहरों ने बरसर इक़्तिदार नुमाइंदगान के खिलाफ एहतजाजी कैंप लगा दिया। रियाजाबाद के बासी अरसा दराज से तालीम, सेहत समेत दीगर बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। इलाका मकीनों को वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से नोटिस लेने का मुतालबा।
जौहराबाद को खूबसूरत बनाने के लिए बेहतरीन लाया अमल तैयार कर दिया गया। नाजायज तजावुजात करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चीफ ऑफिसर बल्दिया जौहराबाद मैडम हिरा बलोच से चीफ ऑर्गेनाइजर प्रेस क्लब मलिक उमर दराज जोया सदर राना अकबर ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा डिप्टी कमिश्नर खुशाब मैडम अब्बास और एडमिनिस्ट्रेटर इशफाक रसूल की सरपरस्ती में जौहराबाद की खूबसूरत शहर बनाने के लिए तमाम वसाइल तमाम कोशिशों का बुराकार लाएंगे, जबकि शहर में नाजायज तजावुजात कायम करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। शहर में खाली जगहों पर सायादार दरख्त जबकि ग्रीन बेल्ट्स कायम की जाएंगी, जिससे शहर की खूबसूरती में इजाफा होगा। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन खुशाब के सालाना इंतखाबात की गहमा गहमी जारी। इस हवाले से जोड़ तोड़ में भी रोज अफजा तेजी आ रही है। उम्मीदवारान अपनी अपनी इंतखाबी मुहिम भरपूर तरीके से चला रहे हैं। DBA खुशाब के सालाना इलेक्शन में 3 ग्रुप्स के उम्मीदवार किस्मत आजमाई कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं राजा नूर इलाही आतिफ की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन खुशाब के सालाना इंतखाबात की गहमा गहमी जारी है। इस हवाले से जोड़ तोड़ में भी रोज अफजू तेजी आ रही है। उम्मीदवारान अपने अपनी इंतखाबी मुहिम भरपूर तरीके से चला रहे हैं। DBA खुशाब के सालाना इलेक्शन में 3 ग्रुप्स के उम्मीदवारान मैदान में हैं, जिनमें मलक हयात उत्तरा ग्रुप के सदारत के लिए सैयद मुजम्मिल रजा जैदी, जनरल सेक्रेटरी के लिए मलक ज़िया उल हक राजर, माल ग्रुप के सदारत के लिए रेहान फहीम माल और डेमोक्रेटिक अलायंस ग्रुप के सदारत के लिए मलक मोहम्मद तैहर अमान और जनरल सेक्रेटरी के लिए मलक इमरान कादर अमान के नाम शामिल हैं। बताया जा रहा है कि DBA के रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद तकरीबन 725 है। दरिया उत्तरा ग्रुप की तरफ से उनके ग्रुप में शामिल होने वाले मलक इब्रार हुसैन जसरा, मलक शफकत हुसैन गुज्जर, पीर सैयद मुसरत शाह, राजा फैसल अय्याज जंजुआ, अख्तर हुसैन बलोच, मलक मोहम्मद इस्माइल बगूर और मलक ज़िया उल हक धून और उनके दीगर साथियों के एजाज में एक पुरवकार ज़ियाफत का एहतमाम किया गया, जिसमें जिला खुशाब की वकला बिरादरी ने भरपूर शिरकत की। उत्तरा ग्रुप के सीनियर रहनुमा एक्स प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन खुशाब मलक तैहर रजा बगूर ने मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि मलक इब्रार हुसैन जसरा ग्रुप और पीर मुसरत शाह ग्रुप जो डेमोक्रेटिक ग्रुप को अलविदा करके हमारे मलक हयात उत्तरा ग्रुप में शामिल हुए हैं, हमारे ग्रुप के मलक मोहम्मद जुबैर हयात उत्तरा और दीगर साथियों की तरफ से समीम कल्ब से वेलकम कहा गया है। मलक तैहर रजा बगूर ने कहा कि जिला की वकला बिरादरी की बेपाया मोहब्बत पर मलक हयात उत्तरा ग्रुप सबका मशकूर व ममनून है। इंशाअल्लाह कामयाबी से शानदार तरीके से कामयाब होकर हम ग्रुप में तमाम वकला की खिदमत के साथ साथ जिला की वकला बिरादरी की उमंगों की तर्जमानी के लिए भी भरपूर किरदार अदा करेंगे। सरगोदा रोड पर नाजायज तजावुजात की भरमार, जिसकी कीमती जानें जाया हो चुकी हैं। ट्रक माफिया ने दोनों तरफ से रोड को मुकम्मल तौर पर बंद किया हुआ है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे SM नकवी वहां पर मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं कि इस तमाम तो रोड को जितनी देर से बंद किया गया है, क्या कहना है वहां पर तमाम तर मुतासरीन का। जी नकवी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम मौजूद हैं इस वक्त खुशाब सरगोदा रोड के ऊपर। ये जो आपको मेरे अकब में नज़र आ रहा है, ये नाजायज़ तजावुज़ात का वो सिलसिला है जो संदराल चौक से शुरू होता है और सब्जी मंडी तक दोनों इतराफ से रोड का मुकम्मल तौर पे जो एक लाइन है उसको इन्होंने बंद किया हुआ है। अगर आप संदराल चौक से आते हैं, संदराल चौक से लेकर सब्जी मंडी तक दोनों साइड पे नाजायज़ तजावुज़ात का वो ना ख़त्म होने वाला सिलसिला मौजूद है। जनाब ज़िले इंतज़ामिया से उम्मीद है बराए मेहरबानी इस तरफ आप आएँ। जनाब असिस्टेंट कमिश्नर इशफाक रसूल साहब और एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी अपील है कि बराए मेहरबानी ये नाजायज़ तजावुज़ात माफिया से इस आवाम को निजात दिलाई जाए। नकवी, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबर शामिल करेंगे गुजरांवाला की, जहां 2 खवातीन कत्ल कर दी गई हैं। कोट इसहाक में नामालूम अफराद के घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग, जिसके नतीजे में खातून जाँ बहक हो गई। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने खातून को गला दबाकर कत्ल किया। दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कत्ल के वाकयात थाना रूप और थाना बागबानपुरा के इलाके में पेश आए। पुलिस ने दोनों वाकयात की अलग अलग तफ्तीश शुरू कर दी। रहीम यार खान में PTCL के रिटायर्ड मुलाजमीन का डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के बाहर पेंशन से नाजायज कटौतियों के हवाले से और अब खबर शामिल करेंगे रहीम यार खान की, जहां पर PTCL के रिटायर्ड मुलाजमीन ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के बाहर पेंशन से नाजायज कटौतियों के हवाले से एहतजाजी मुजाहिरा किया है। इस मुजाहिरे में रिटायर्ड मुलाजमीन में माजूर अफराद ने भी शिरकत की।
मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स उठाकर महकमे के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से फौरी PTCL के रिटायर्ड 40,000 से ज्यादा मुलाजमीन की नाजायज कटौती को बंद करवाने का मुतालबा किया है। रहीम यार खान में हुजाम की गफलत, खतने के दौरान 9 साला बच्चे की जान चली गई जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। शेखजाद अस्पताल, डॉक्टरों के मुताबिक बच्चे की मौत खतना के दौरान खून ज्यादा बह जाने से हुई। तर्जुमान शेखजाद अस्पताल के मुताबिक सावल नामी 9 साला बच्चा खून बह जाने के बायस अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गया, जबकि सजावल नामी 8 साला बच्चा जेर इलाज है। सर्जन डॉक्टर मजहर जाम कहते हैं खतने का रिवायती तरीका खत्म हो चुका है। बच्चों के खतने माहिर डॉक्टरों से करवाएं ताकि बच्चों को जानी नुकसान से बचाया जा सके। इस हवाले से पुलिस का कहना है कि बच्चे की मौत के जिम्मेदार हुजाम के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मुलजिम इलाके से फरार हो गया है जिसकी तलाश जारी है। कोट अब्बास में महकमे तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात ने नायाब नस्ल के काले हिरनों की बेहतर अफजाइश नस्ल के लिए 10 हिरनों को सहराए चोलिस्तान में छोड़ दिया। अक्टूबर 2020 में भी इसी नायाब नस्ल के 15 हिरनों को कुदरती माहौल में अफजाइश नस्ल के लिए सहराए चोलिस्तान में छोड़ा गया था। सहरा में छोड़े जाने वाले इन हिरनों की पहले सहराए चोलिस्तान में कायम वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग सेंटर में परवरिश की जाती है और फिर इनको कुदरती माहौल में छोड़ा जाता है ताकि सहराए चोलिस्तान से मादूम होने वाली इस नायाब नस्ल को बढ़ाया और फिर से बसाया जा सके। वजीराबाद कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट में तैनात डायरेक्टर फाइनेंस को रिश्वत के इल्जाम में धर लिया गया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई। वजीराबाद में जेनिटोरियल चौकीदारी सर्विस फराहम करने वाले सैफुल्ला नत ने सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन गुजरावानों को दरख्वास्त गुजारी की कि ऑडिट ऑफिसर से डायरेक्टर फाइनेंस बनने वाले राना अफजल ने इसे अस्पताल में काम जारी रखने के लिए 1 लाख रुपये रिश्वत तलब कर रखी है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक जेनिटोरियल सर्विस इसके मामूजाद भाई राशिद महमूद नत के नाम रजिस्टर्ड है जिसे वो इसकी इजाज़त से चला रहा है। राना अफजल पहले ऑडिट ऑफिसर था जो 10,000 रुपये रिश्वत देता था, जिसने डायरेक्टर फाइनेंस बनते ही 1 लाख रुपये का तकाजा शुरू कर दिया है। एंटी करप्शन टीम ने 1 लाख रुपये रिश्वत वसूल करने पर मुलजिम को धर लिया। इस्लामाबाद असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट ने बरी इमाम बारा कहू, बशमुल कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, कर्नल अमानुल्लाह रोड और मेन मरी रोड के मुख्तलिफ इलाकों में अशिया ज़रूरिया की कीमतों की चेकिंग की। पॉलीथीन बैग से गैर मिजाज इस्तेमाल और फल और सब्जियों, डेयरी, चिकन, टक शॉप्स, जनरल स्टोर्स, कैश एंड कैरी वगैरह में मजमूई सफाई का मुआयना किया। कर्नल अमानुल्लाह रोड से आर्जी तजावुज़ात हटा दी गई। खिलाफ वर्जी करने वालों पर कानून के मुताबिक जुर्माने आयद किए गए और वार्निंग दी गई। बाज़ार के रोज़ाना की बुनियाद पर तजावुज़ात, कीमतों में इजाफे, सफाई और दीगर के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर पोटोहार नहल हफीज़ को मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। नहल हफीज़ असिस्टेंट कमिश्नर पोटोहार ने मुआयने के दौरान फैसल कॉलोनी में 1 क्लिनिक, 1 पेट्रोल सेलिंग एजेंसी और 1 सर्विस स्टेशन को सील किया। इसमें गया वाटर बोर्ड के गैर कानूनी ड्रिलिंग की जगह पर तेल भी मिला और एक शख्स को गिरफ्तार करके थाना मुंतकिल किया गया। सरकारी अराजी पर तजावुज़ात को भी चेक किया और एक शख्स को गिरफ्तार करके थाना मुंतकिल किया। दीगर खिलाफवर्जी करने वालों पर जुर्माने आयद किया गया और वार्निंग दी गई। कोहली बरादरी और सहता बरादरी के दरमियान झगड़ा, सहता बरादरी के 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुद्दई ने केस में बताया कि इसके घर के सामने पानी का नल लगा हुआ है जिसके आसपास की औरतें पानी भरने आती हैं। वहाँ नामजद अफराद औरतों और बच्चों के साथ नाजेबा अल्फाज और हरकत करते हैं, जबकि इन्हें मना करने पर मज़कूर अफराद ने हमारे घर पर आकर बच्चों और औरतों पर तशद्दुद किया, बालों से पकड़कर घसीटा और कपड़े फाड़ दिए, हवाई फायरिंग तक की गई और गांव खाली करने तक की धमकियां भी दी गईं। दुष्जानी पुलिस ने मुकदमा दर्ज के तफ्तीश शुरू कर दी है। जहनी माजूर लड़की को अगवा और 1 करोड़ से ज़ायद मालियत के तलाई जेवरात और नकदी चोरी में मुलविस 3 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त एहसन, शकील और फायजा के नामों से हुई। मुल्जिमान से 70 तोला तलाई जेवरात और 60.5 लाख रुपए बरामद हुए। बरामद करदा तलाई जेवरात की मालियत 1 करोड़ 10 लाख रुपए से जायद है।
मुगविया के अगवा का मुकदमा थाना वारिस खान में दर्ज था। CPO सैयद शहजाद नदीम बुखारी ने वाक़े पर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी और माल मसरूका की बरामदगी का ख़ुसूसी टास्क SP रावल को दिया था। SDPO वारिस खान ने कहा कि मुल्ज़िमान से मज़ीद तफ्तीश जारी है। SP रावल बाबर जावेद जोया का कहना था कि वाक़े में मुलविस मुल्ज़िमान को सख्त सज़ा दिलवाने के लिए तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए जाएंगे। उमरकोट की तहसील कोनरी के नवाही इलाके बसना की रिहायशी 7 साल बच्ची बेटी गुज़श्ता दिन शहर में भीख मांगते हुए पुरस्कार तौर पर पुरस्कार नमूने गुम हो गई, जिसके बाद बच्ची के वालिद ने अपनी मदद आपके तहत से ढूंढना शुरू कर दिया। बच्ची के वालिद का कहना था कि भीख मांगना हमारा पेशा है और यही काम हम सदियों से करते आ रहे हैं। गुज़श्ता शब भी मेरी बेटी भीख मांगने गई लेकिन शाम को वापस ना लौटी, जिसके बाद हमने काफ़ी तलाश किया और थाने पर भी रिपोर्ट की लेकिन वो नहीं मिली। कमसिन बच्ची है, ढूंढने में मदद की जाए। और अब कुछ जिक्र हो जाए मौसम सरमा का, तो सर्दियों की आमद है। सर्दियों में सरसों का साग और मकई की रोटी दस्तरखान पर मौजूद हो तो खाने का लुत्फ और बढ़ जाता है। सर्दियों में सरसों का साग खेतों से निकलकर जब दस्तरखान की जीनत कैसे बनता है, देखने के लिए हासिलपुर से सैयद अनवारुल हक बुखारी की ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब में बेहद मकबूल सरसों का साग और साथ में मकई की रोटी का शुमार सर्दियों की सौगात में किया जाता है। साग को खेतों से निकलकर दस्तरखान तक पहुंचने में कई मराहल से गुजरना पड़ता है। सरसों के मोटे डंडल पहले पत्तों समेत तोड़े जाते हैं और फिर बड़ी नफासत से इनको बारीक बारीक काटा जाता है। साग की लज्जत को बढ़ाने के लिए इसमें पालक, मेथी और बातू शामिल करके किसी बड़े बर्तन में लकड़ी की हल्की हल्की आंच पर पकाया जाता है। बाद में लकड़ी की मदानी से इसको घोटा जाता है। पंजाबियों की यानी कि देहात वालों की साडी एक सौगात आ गई है। साग सर्दियों का खास तोहफा है। साडे शहरी भाई तो साडे पेंडू भाई बड़ा पसंद करते हैं। साग ते मकई की रोटी ते नाल जड़ा मक्खन होवे तो अलग ही स्वाद है ते अलग ही मजा है। साग को अच्छी तरह पकाने के बाद मक्खन और लहसुन का तड़का लगाकर मकई की रोटी के साथ पेश किया जाता है। अलग से मक्खन का पेड़ा मजीद लुत्फ दुबाला कर देता है। अच्छे तरीके नाल पक्या होवे ते नाल होवे मक्खन घर दा ते मकई की रोटी होवे ते फिर ते मज़ा ही दुबाला हो जाता ना। शहरी दोस्त सानू पिंड वालियां नू आण के इक्को ही फरमाइश करते हैं भी सानू साग दे नाल ते नाल मकई की रोटी नाल साडा नाश्ता कराओ। सरसों के साग में प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन बी बकसरत पाए जाते हैं। इसे पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। शहरियों का कहना है सर्दी का मौसम हो और ग़िज़ाइयत से भरपूर सरसों का साग सर्दियों में घर घर तैयार ना हो ऐसा मुमकिन ही नहीं। सरसों का साग और मकई की रोटी खाने का कुछ अपना ही मज़ा है। कैमरामैन टीम के हमरा सैयद अनवारुल हक बुखारी, वॉइस न्यूज़, हासिलपुर। फैसलाबाद जिले के तमाम थानों में एप्लीकेशन राइडिंग डेस्क कायम करने के लिए अहकाम जारी कर दिए गए हैं, जिनके क़याम से शहरियों को पुलिस रिपोर्ट के लिए थाने में ही मुफ्त दरख्वास्त लिखवाने की सहूलत मुयसर आ सकेगी। CPO ने कहा कि पुलिस तक रसाई को आसान बनाना और अफसरान और मुलाजिमीन के शहरियों के साथ मुस्बत रवैये को उजागर करना अवलिन तरजीहात में शामिल है। स्ट्रीट क्राइम में कमी लाने के लिए मौसर इकदाम किए जा रहे हैं, जिसके लिए हॉट स्पॉट की निशानदही करके मुल्ज़िमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए लाया अमल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन ख़ुसूसन तालीमी इदारों में इस नासूर के बढ़ते हुए रुझान की रोकथाम के लिए भी मौसर हिकमत अमली बनाई जा रही है। CPO ने कहा कि 15 पर यानी 15 पर मौसूल होने वाली कॉल्स पर रिस्पांस के लिए SHO जिम्मेदार होगा और किसी भी वारदात के मुकदमे के अंदराज में ताख़ीर न होगी। डिस्ट्रिक्ट चिन्योट पुलिस ऑफिसर इमरान अहमद मलिक की हिदायत पर पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मुख्तलिफ इलाकों से 16 मनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए गए। मनशियात फरोशों के कब्जे से 300 लीटर से जायद शराब, चालू भट्टी मां सामान बरामद कर ली गई। मुल्ज़िमान मुख्तलिफ इलाकों में मनशियात सप्लाई करते थे। मुल्ज़िमान में वकास, असमतुल्ला, मजहर, जुबैर, हुसैन, रहमतुल्ला वगैरह शामिल हैं। कार्रवाइयाँ थाना सिटी, सदर और भवाना के इलाकों में की गई। मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई का अमल जारी है। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी इस वक्त लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ मजीद अहम खबरें। आपको बताएं कि खाने वालों में भी फीफा की जानिब से खिलाड़ियों की तरबियत और ट्रेनिंग के लिए फीफा अकेडमी का क़याम अमल में लाया गया था, मगर फ़ा होने की वजह से ये मनसूबा इल्तवा का शिकार हो गया, जिसके बाद खिलाड़ी मायूस न हैं। ये खिलाड़ी क्यों मायूस हो रहे हैं, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे राहिल अब्बासी इंटरनेशनल फुटबॉलर रहान बॉबी के साथ मौजूद हैं।
मजीद उनसे बात करते हैं। जी राहील, आगाह कीजिएगा कि इंटरनेशनल फुटबॉलर बुरहान वो भी आपके साथ मौजूद हैं, क्या कहना है इस तमाम सूरत हाल पे कि दीगर तमाम भी खासी मायूसी का शिकार दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, फीफा की जानिब से कतर में फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें जो है मुल्क भर की टीमें हिस्सा ले रही हैं। इसी तरह खानेवाल के जो खिलाड़ी हैं वो पुरजोश नज़र आ रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ कौमी खिलाड़ी बुरहान वो भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी, फीफा वर्ल्ड कप इस वक्त ज़ोरों शोर से शुरू है और फीफा वर्ल्ड कप ये हर 4 साल बाद होता है और हमें खुशी है कि ये हमारे इस्लामी ब्रादर मुल्क में हो रहा है, कतर में। और माशाल्लाह उधर जो हिस्ट्री में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि टूर्नामेंट का इफ्तिताह कुरान करीम की तलावत से हुआ है और वर्ल्ड कप में तकरीबन 32 टीमें शिरकत कर रही हैं और मुख्तलिफ ममालिक इसमें अपेयर हो रहे हैं। इसी अफसोस है कि हमारी टीम इसमें अपेयर नहीं हो रही और हमें गवर्नमेंट से और एनसी से रिक्वेस्ट है कि इस पर तवज्जो दी जाए। और पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, टैलेंट बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में। क्रिकेट की सरपरस्ती की जाती है या दूसरी गेमों की सरपरस्ती की जाती है, इस तरह फुटबॉल की अगर सरपरस्ती की जाए तो बहुत सारा टैलेंट सामने आ सकता है और पाकिस्तान अपना दुनिया में नाम रोशन कर सकता है। और ये जो खानेवाल में जो अकेडमी बनी है इसके बारे में भी बोलना चाह रहा हूँ कि ये 2014 में ये लॉन्च हुई थी और फैसल सालेहात ने जो प्रेसिडेंट थे उस वक्त के पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया था। लेकिन ये थर्ड पार्टी जो इन्वॉल्व हुई है फेडरेशन में, उसकी वजह से 1-2 दफ़ा पाकिस्तान पर बैन भी हुई है ये, जिसकी वजह से ये इल्तवा का शिकार है। उसमें 2 पिचें हैं, एक प्रैक्टिस पिच है, एक मैच पिच है। अगर वो बन जाए तो ये जो खिलाड़ी हैं इनके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। जी बिल्कुल, आपने सुना खिलाड़ी का कहना है कि अगर हुकूमत फुटबॉल जैसे खेल को भी तवज्जो दे तो यकीनन खानेवाल से भी जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं वो अपने खेल पेश कर जो है मुल्क का नाम रोशन कर सकेंगे। इसी तरह खानेवाल के खिलाड़ियों ने हुकूमत से ये भी मुतालबा किया है कि यहाँ पर फीफा एकेडमी का क़याम लाया गया था, लेकिन उसकी ज़िले इंतज़ामिया की अदम तवज्जोही के बाद जो फीफा एकेडमी जो है गैर फ़ाल है और इसको भी जल्द से जल्द फ़ाल किया जाए। जी बहुत शुक्रिया राहील, इस हवाले से हमें आगाह कर रहे थे आप। करते हैं टांका। गैर सरकारी तंजीम खिदमत फाउंडेशन ने 230 सैलाब से मुतासर ज़मींदारों में गंदम, खाद और अद्वियात तकसीम की, जिससे मुर्दा ज़मीनें फिर लहलहाएंगी। इस हवाले से मजीद जानते हैं आदम खान कुंडी की इस रिपोर्ट में। सैलाब से मुतासरा ज़िला टांग के ज़मींदारों को अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से ज़मीनों को आबाद करने के लिए गंदम का बीज, खाद और अद्वियात दी गई। इस बारे में इजाज़ अवान ने बताया, अल खिदमत फाउंडेशन जो है वो पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस जो आफत आई, जो मुश्किल आई, उसमें हमसे काम लिया। ये लोगों को अपने पाँव पे खड़ा किया जाए, मतलब सदका खैरात और इनसे निकाला जाए, लोगों के लिए आमदन के ज़राए पैदा किए जाएँ। ये हमारी मतलब महारतों में से एक महारत है, हमारी इनोवेशंस में से एक इनोवेशन है जमात इस्लामी पाकिस्तान और अल खिदमत फाउंडेशन की। फी ज़मींदार को 65,000 का पैकेज 2 एकड़ ज़मीन आबाद करने के लिए दिया गया। इंतहाई मशकूर हूँ अपने मीडिया के दोस्तों का और ख़ासकर आदम खान साहब का कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाया, ज़मींदारों को बीज, खाद और अद्वियात, और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा यहाँ पे बात है मैं समझता हूँ कि वो इन्होंने पोटाश को दिया है, क्योंकि जब इसमें ज़मींदार बीज को काश्त करेगा, जो बीज हर दाना गंदम का जो है वो बीज नहीं होता। तो अभी जब इधर आप ये अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ से जो यहाँ ये बीज दिया जा रहा है, ये हर दाना बीज का दाना है। टांग की तारीख में पहली बार 230 छोटे ज़मींदारों में बीज, खाद तकसीम किया गया। तो रिलीफ ऑपरेशन में अब तक जो है हम कोई 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा जो है यहाँ पे सिर्फ टांग ज़िले में हम काम कर चुके हैं, जिसमें हम हज़ारों की तादाद में लोगों को फूड पैकेजेस, उसके अलावा जो है जो नॉन फूड आइटम्स है वो हमने यहाँ पे तकसीम की है। सैलाब से मुतासर ज़मींदारों की फसलें फिर ले लहाएंगी। कैमरा टीम के साथ आदम खान कुंडी, टांग।
और नाज़रीन यहाँ मज़ीद खबरों पर बढ़ने से पहले आपको बताएं कि हम खबर से आपको आगाह करते चल रहे हैं। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ज़मान पाक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। उनकी मुलाकात 45 मिनट पर मुश्तमिल रही और अब वो इस मुलाकात के बाद वापस इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं। अहम खबर से एक बार फिर आपको आगाह करें, वॉइस न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म से आपको बताएं कि सदर ममलिकत आरिफ अलवी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से 45 मिनट की मुलाकात के बाद वापस इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं। आपको बताते चलें कि इस अहम मुलाकात में तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी के मुताबिक कुछ अहम अमूर ज़ेर बहस आए। उनका ये कहना था कि फवाद चौधरी ने बताया कि इमरान खान से ये मुलाकात 45 मिनट पर मुश्तमिल रही, जिस पर अहम अमूर जिसमें आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से कुछ आइनी अमूर थे जिन पर बहस की गई, जिन पर बात की गई है। आइनी और कानूनी अमूर थे जो ज़ेर बहस आए इस तमाम तर मुलाकात में। और सदर ममलिकत के हवाले से उनका कहना था कि सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने तमाम तर अहम अमूर का तफसीली जायज़ा भी लिया है। बगौर जायजे के बाद तमाम तर मामलात जिसमें इस आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से भी गुफ्तगू की गई हैं। इस तमाम तर मुलाकात में ये तमाम तर अहम मामलात रहे जो कि ज़ेर बहस रहे। आपको अहम खबर से एक बार फिर आगाह करते चलें कि सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी जो ज़मान पाक लाहौर पहुँचे थे, उनकी अहम मुलाकात थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से। ये मुलाकात ज़मान पाक में 45 मिनट तक जारी रही है। आपको ये भी बताएं कि डॉक्टर आरिफ अलवी ख़ुसूसी तैयारी के ज़रिए यहाँ पहुँचे। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की अहम मुलाकात में नए आर्मी चीफ की समरी समेत दीगर अहम अमूर थे कि जिन पर मुशावरत की गई है। आपको बताते चलें कि रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी के मुताबिक ये मुलाकात 45 मिनट तक जारी रही और अब सदर आरिफ अलवी वापस इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं। खबर शामिल करेंगे जफरवाल की, जहां गवर्नमेंट रूरल डिस्पेंसरी से शराब की चारों भट्टी पकड़ ली गई है। राना वकास सिक्योरिटी गार्ड समेत 2 साथियों समेत गिरफ्तार हो गया। इंचार्ज रूरल हेल्थ डॉक्टर अकील अशरफ शराब की भट्टी और गिरफ्तारियों से अनजान। शराब की चारों भट्टी बमासाज़ो सामान और 5 लीटर शराब तहवील में ले ली गई। शिफाखाना में सेहत बांटने की बजाय शराब बिकने पर शहरी हैरान रह गए। नाज़रीन, गुजरांवाला में मुख्तलिफ अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे के साथ साथ अब चिकन की कीमतों में भी होशरबा इजाफा हो गया है। गुजरांवाला का आम आदमी किस कदर परेशान है कि जिसका ये कहना है कि जनाब दीगर तमाम तर चीज़ें तो महंगी थी ही, अब चिकन की कीमतें भी आसमान को छू रही हैं जो हमारी यानी आम आदमी की पहुंच से दूर हैं। मजीद बात करने के हमारे साथ वॉइस न्यूज़ के नुमाइंदे चीफ रिपोर्टर मोहम्मद दानिश जावेद मौजूद हैं। जी दानिश, हमें ये बताएगा कि इस वक्त ख़रीदारी के लिए आए लोग जो खासकर चिकन पोल्ट्री फार्म इन तमाम जगहों पे जो कीमतों के बढ़ने के हवाले से शिकायत लेकर खड़े हैं, क्या कहना है इनका इस हवाले से? जी, चीज़ों के बढ़ते हुए रेट के साथ चिकन के रेट में भी काफ़ी इजाफा देखने को मिल रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चिकन मार्केट के अंदर, जहाँ मुर्गी का रेट आज से 3 रोज़ कबल 380 रुपये, जो कि आज मुर्गी का गोश्त की कीमत 429 रुपये फ़रोख्त किया जा रहा है। मेरे साथ दुकानदार मौजूद है, इनसे जानते हैं इतना महंगा क्यों फ़रोख्त कर रहे हैं। जी बताइएगा, इतना महंगा क्यों फ़रोख्त कर रहे हैं? असा की फ़रोख्त महंगा करना है भाई जी, सानू माल ही बड़ा महंगा पे मिलता है। सानू 2.5-3 रुपये बचत है। हर बंदे नूं पता है फार्मी मुर्गी दे विच बचत कोई नहीं। साडा जिथे 50 किलो गोश्त सेल हुंदा, हुण साडा 20-25 किलो ते सेल आ गई है। गाहक मार्केट 'च कोई नहीं, खर्चे पूरे नहीं पे हुंदे। उन्हां नूं फड़ो ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਗਰਮੱਛ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ 2.5-3 रुपये वाले जी आ, सानू आ फड़ लेंदे हो तुसीं, महंगा कर दिता। सा की महंगा करना मेरा वीर? जी आपने दुकानदार की बात सुनी, उनका कहना है कि पीछे से हमें जो है महंगा मिलता है और हम आगे अपना जो 2 से 3 रुपये बचत है वो रख के फ़रोख्त करते हैं। मेरे साथ एक ख़रीदार भी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि ये किस रेट पे चिकन लेने आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या लेने? चिकन लेने आया था। मैं तो रेट सुन कर परेशान हो गया हूँ। आज से 3 रोज़ कबल पहले ये 380 रुपये 370 रुपये रेट था। आज रेट पूछा 430 रुपये किलो है। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। किलो लेने आया था, मुझे ये नहीं समझ आ रही किलो लूँ कि आधा किलो लूँ। यार कोई हुकूमत को चाहिए कि गरीब आवाम के लिए कोई रिलीफ ढूंढे और रिलीफ आवाम को दे। ऐसे निज़ाम रहा तो गरीब आवाम जो है वो तो मर जाएगी बहुत जल्दी। आपने कस्टमर की भी बात सुनी, दुकानदार की भी सुनी। इनका यही कहना था कि हुकूमत को चाहिए आवाम को रिलीफ दे और आवाम को इस महंगाई की चक्की से निकाला जाए। जी जी बहुत शुक्रिया इस हवाले से अपडेट करने के लिए दानिश आपका।
जिला ननकाना में डाकुओं की नए तैनात होने वाले डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को सलामी। डकैतों की ताबड़तोड़ वारदातें। एक रात में मुख्तलिफ इलाकों में डकैती की मुख्तलिफ वारदातों में शहरी लाखों रुपए से महरूम हो गए। वारदात में 5 डाकुओं ने मोहल्ला मक्का टाउन के मोहम्मद यूसुफ के घर में दाखिल होकर तकरीबन 2 लाख रुपए, एक पिस्टल और घरेलू कीमती सामान, कपड़े वगैरह लूट लिए। और मंडी फैजाबाद में हुरिया कमीशन शॉप से भी डाकुओं ने चौकीदार को बांधकर सेफ अलमारी से 4 लाख रुपए लूट लिए। जबकि थाना सिटी शाहकोट के इलाके से अत्तारी सुपर स्टोर से 2 नामालूम डाकुओं ने 1,80,000 रुपए लूटे। दौरान डकैती मुदाहमत पर डाकुओं ने दुकानदार शहजाद को फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया। पुलिस डकैती की वारदातों को कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई दी। कराची में सरबराह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक मोहम्मद सरवत एजाज कादरी भाई की खसूसी हिदायत पर हजरत कुतुब आलम शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह 3 रोज़ा उर्स के सिलसिले में बाजार पर आने वाले ज़ायरीन के लिए पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जानिब से इस्तकबालिया कैंप लगा दिया गया। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक मरकजी राब्ता कमेटी के रुकन तैयब हुसैन कादरी ने कैंप का दौरा किया, जबकि इनके हमरा कराची राब्ता कमेटी के अमीर गुलाम मुर्तज़ा कादरी, नायब अमीर फरहान राजपूत कादरी, रुकन कराची कमेटी आरिफ मंसूरी, डिस्ट्रिक्ट जमदारान, इसके साथ साथ सेक्टर इंचार्जेस, कारकुनान और AKF के रज़ाकारों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। जबकि मज़ार पर AKF के रज़ाकार अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। कंबर शहदाद कोट जिले में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। पाक फौज के खिलाफ बयानात की मज़म्मत की गई। इस मौके पर वॉइस न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए हुमायूं खान, बकार हैदर और दीगर मुकर्रीरीन ने कहा कि पाक फौज की मज़हबी फरीज़े के तौर पर लगन और अज़्म के साथ पाकिस्तान की नज़रियाती इलाक़ाई सरहदों का दिफा खुशाइन है। उन्होंने कहा कि फौज पाकिस्तान की बहादुरी और कुर्बानियों से मुल्क का दिफा मजबूत हाथों में है। गुजरात पुलिस ने मुकामी करियाना स्टोर से लाखों रुपए मालियत का करियाना का सामान चोरी करने वाले 2 मुलाजिमीन को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया। गुजरात के सदर सर्कल के थाना मंगोवाल के SHO असलम हिंजरा ने इंतहाई मेहनत, पेशावराना सलाहियत और जदीद टेक्नोलॉजी का बुराकार लाकर मुकामी करियाना स्टोर से लाखों रुपए मालियत का करियाना सामान चोरी करने वाले दुकान के मुलाजिम को उसके साथी समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान से 15.5 लाख रुपए नकदी बरामद करके अलग अलग मुकदमात दर्ज करके मुल्जिमान जेल भिजवा दिए गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम अली हमजा और इसका साथी जुनैद इकबाल कई माह से लगातार यासीन करियाना स्टोर से सामान चोरी करके इलाके में मुख्तलिफ करियाना स्टोर पर आधी कीमत पर फरोख्त कर रहे थे। SHO असलम हिंजरा ने इत्तला मिलने पर अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करके मुल्जिमान के खिलाफ अलग मुकदमात दर्ज करके जेल भेज दिया। नाज़रीन, शहर की खबरों से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए वॉइस न्यूज़।